सुंदर रूप से आज महाराज राजा परीक्षित जी कृष्ण कन्हैया भगवान का स्मरण करते हैं और स्मरण करके सुखदेव जी महाराज का पूजन करते हैं। और जैसे पूजन करते सुखदेव जी महाराज का, पूजन के पहले कोई भी पूजन जीवन में आप करें, अपने गुरु जी को जरूर याद करें। क्यों? क्योंकि आपको अगर गुरु जी को याद नहीं करेंगे तो पूजन का पुण्य लाभ भी प्राप्त नहीं होने वाला। तो महाराज आज राजा परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि भगवान मुझे कथा विस्तार से श्रवण कराइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सबसे पहले नर आए फिर नारायण आए। नल कहते हैं जल को, नल, और जल के अधिष्ठात्री देवता है विष्णु वरुण देवता, और जल के द्वारा नारायण की उत्पत्ति हुई। नारायण के भगवान नारायण के पेट से, नाभि से भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। नारायण भगवान के नाभि से एक तंतु निकला और तंतु निकल कर कमल का फूल निकला। कमल के फूल में ब्रह्मा जी विराजमान है, ध्यान मग्न है। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि तंतु ऊपर जाए बाद में नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, ये सब क्या हो रहा है? महाराज करे तो करे क्या? ब्रह्मा जी मन ही मन सोचा मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर क्यों जा रहा हूँ, नीचे क्यों आ रहा हूँ, मुझे भगवान ने लाया क्यों संसार में। भगवान ध्यान के एकाग्रचित हो गए ब्रह्मा जी महाराज। उन्हें दो ही शब्द सुनाई दिए, एक पहला है त और दूसरा है प। त प त प त प। ब्रह्मा ने सोचा मुझे इसका
जानकारी मिली है कि भगवान ने मुझे जन्म दिया है तप करने के लिए। आज ब्रह्मा जी तप करना प्रारंभ किए, भगवान ब्रह्मा जी को मार्गदर्शन प्राप्त हो गया, और जैसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का सृजन किया, विस्तार किया, निर्माण किया, और निर्माण करने के बाद में भगवान की पहाड़ पूजा सत्कर्म करते करते अपने ध्यान में मग्न हो गए। राजा परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान मुझे कथा विस्तार से सुनाइए। आदरणीय शुद्धदेव जी महाराज कहते हैं, यदा तु राजा स्वाम साधु पुरुषाणाम धर्मणे उपदेशन्ति दुष्टो इसकी फोटो ले लो। अरे राजन, शुद्धदेव जी महाराज कहते, राजन जब पांडवों के साथ कौरव अन्याय कर रहे थे, कौरव पांडव के साथ अन्याय क्या कर रहे थे कि उनको रक्षा गृह में जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था। कौरव के पिता है धृतराष्ट्र जी महाराज। धृतराष्ट्र जी महाराज के सामने विदुर जी जाकर खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद विदुर जी का परिचय है कि धृतराष्ट्र जी के मंत्री, महामंत्री है विदुर जी महाराज। विदुर जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप क्या सोच रहे, आपके मन में क्या बात चली बताओ तो सही। बोले हम षड्यंत्र कर रहे हैं कि कौरव और पांडव को युद्ध हो जाए, और नहीं तो कम से कम कौरवों को हम एक ही साथ जलाकर भस्म कर देवे, उनका गोविंदाय नमो नमो हो जाए। आज विदुर जी महाराज कहते हैं, भगवान एक मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करने आया हूं प्रभु कि जैसे अन्याय जो व्यक्ति करता है ना, उसके साथ भी अन्याय ही होता है। जो न्याय करता है उसके साथ न्याय होता है, अन्याय वाले के साथ अन्याय होता है। आप कौरव को आज गोविंदाय नमो नमः करेंगे, कल आपको भी कोई ना कोई गोविंदाय नमो नमः कर देगा। तो अन्याय मत करो। बोले आप हमें समझाते हो। धृतराष्ट्र जी महाराज ने कौरव पांडव के बीच होने वाले षड्यंत्र से विदुर जी को अलग हटा दिया। बोले आपको इस बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। विदुर जी महाराज कहते हैं, भगवान देखो, खानदान में एक व्यक्ति को त्यागने से खानदान में पूरा खानदान सुरक्षित हो सकता है, तो खानदान को व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। कितने व्यक्ति को? एक व्यक्ति को। और उसी प्रकार अगर इस नगर में एक नगर को सुरक्षित कर सकते हैं, एक परिवार को त्याग करने से, उनका गोविंदाय नमो नमः करने से, उस परिवार का गोविंदाय नमो नमः कर देना चाहिए। बोले भगवान आज आपके घर में जो दुर्योधन जी महाराज है वो कलंक पैदा हुए हैं, आपके परिवार को विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। इससे अच्छा नहीं होगा। शकुनी मामा जो है वह सबके बुद्धि विकृत बना रहे हैं। और दुर्योधन जी महाराज ने रक्षा गृह में जलाने का प्रयास आदि सत्कर्म कर रहे हैं। कौरव पांडे को रक्षा गृह में जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। विदुर जी महाराज कहते हैं, अगर मेरे सामने मेरे मंत्री पद होने के साथ साथ अगर ये सब गलत कार्य होगा तो इसका भी दोष मुझे लगेगा। करे तो करे क्या? विदुर जी को जानकारी कुछ समझ में नहीं आया। विदुर जी ने कहा कि भगवान मैं अपना मंत्री पद का त्याग कर देता हूँ, मैं आपके साथ में किसी भी स्थिति में आपके साथ में रहने वाला नहीं हूँ। विदुर जी ने मंत्री पद का त्याग कर दिया।
अब विद्राणी के पास में गए। विद्राणी से कहा, देवी आप हमारे साथ जंगल में चलो और जंगल में हम जाके एक सुंदर कुटिया बनाएंगे, कुटिया में रहेंगे। बोले क्यों? अब ये जो राज्य है आपको अच्छा नहीं लगता? इतने बड़े राजमहल में अच्छा नहीं लगता? बोले यहाँ रहने लायक हमारी को अवस्थाएं नहीं है। कौरव पांडव के युद्ध के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही है। अगर हम यहाँ रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं उस योजना में हम भी हिस्सेदार हो जाएंगे, हमें भी दोष लगेगा और हम दोषी होना चाहते नहीं है। विद्राणी ने कहा, प्रभु जैसा आप कहते हो वैसा आपके साथ में चलने को तैयार हूं। आज विद्राणी जी अपने पति की आज्ञा का पालन किया और इस राजमहल का त्याग कर और सुंदर जंगल में जाकर सुंदर कुटिया बनाया और कुटिया में रहने लगी और भगवान नारायण को याद करने लगी। विदुर जी महाराज विद्राणी के साथ बैठकर भगवान नारायण को याद करते हैं। हे नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे, भजो राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे, भजो राधे गोविंदा। भगवान की सुंदर रूप से आज विदुर जी महाराज भगवान नारायण को कहते, भगवान आप ही संसार के आधार हो, आप ही संसार के रखवाले हो और आपका ही संसार है। हे भगवान एक बार तो दर्शन दे ही दो, कम से कम एक बार। भगवान नारायण कहते हैं, मनी मन जल्दी आपको दर्शन देने वाला हूँ। विदुर जी महाराज नगर में जाते हैं और नगर में जाकर उन्हें जानकारी मिलती है कि भगवान आज द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर आने वाले हैं, धृतराष्ट्र जी को समझाने, दुर्योधन जी को समझाने कि कौरव पांडव के साथ अन्याय मत करो, एक दूसरे के षड्यंत्र मत करो, यह समझाने के लिए शांति दूत बनकर भगवान आ रहे हैं। और जैसे विदुर जी महाराज को जानकारी मिलती है, महाराज विदुर जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। आनंदित होकर अपनी पत्नी के पास जाकर बोलते विद्राणी से, ए विद्राणी क्या आपको जानकारी है जिसका हम जप करते हैं, जिसका पाठ करते हैं ना, वह अपने नगर में आ रहे हैं। मैंने देखा है हस्तिनापुर में बहुत बड़ा एक स्टेज बना हुआ है। स्टेज बोले तो बड़ा सिंहासन बना हुआ है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सिंहासन बने हुए हैं और मैं सोने से जड़ित, हीरे से जड़ित सिंहासन है, उसमें मैंने सुना है कि भगवान द्वारिकाधीश बैठने वाले हैं। अच्छा, इतनी सुंदर बात, जब हम कैसे भगवान का दर्शन कर पाएंगे? अगर आप मंत्री होते तो हम भी भगवान के पास में जाकर खड़े हो जाते। भाई बड़ा आयोजन है, कार्यक्रम बड़ा आयोजन किया है, तो विशेष उपस्थिति व्यक्ति जो है कार्यकर्ता स्टेज पे पहुंच सकता है ना, क्यों विमल भैया? महाराज आज क्या किया जाए? विदुर जी महाराज बोलते कोई बात नहीं देवी, हम भगवान को न देख पाए तो चल जाएगा, लेकिन भगवान की तो ऐसी दृष्टि है, हर व्यक्ति को देखता ही है भगवान। भगवान हमें एक बार देख लेंगे ना तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा देवी, चिंता मत करो। पूरी भीड़ की भीड़, लोगों के लोगों, ग्राम के ग्राम, लोग के लोग, गांव वाले पूरे हस्तिनापुर में प्रवेश करे और जाकर धृतराष्ट्र जी महाराज आदि जो बड़ा सा स्टेज बना हुआ था वहां जाकर खड़े हो गए और द्वारिकाधीश का आगमन होता है महाराज। और द्वारिकाधीश का जब आगमन होता है
द्वारकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय का गुणगान हो रहा है और विदुर और विद्राणी एक जगह पे खड़े हुए हैं और खड़े भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान से मन ही मन चर्चा करें कि भगवान आप हमारे हैं, हम आपके हैं, अब आप जाने, आपका काम जाने। विदुर विद्राणी मन से भगवान को कह रहे हैं। इधर जब दुर्योधन जी महाराज भगवान द्वारिकाधीश से कहते हैं कि भगवान आपका आगमन कैसे हुआ, धृतराष्ट्र जी कहते हैं आपका आगमन कैसे हुआ। महाराज भगवान कहते हैं मैं शांति दूत बनकर आया हूँ, इस समय आपका संबंधी नहीं हूँ, आप मेरे को पहचानता नहीं हो, आप मेरे को जानते नहीं हो, मैं तो शांति का दूत बनकर आया हूँ कि आप दोनों अपनी अपनी ओरिजिनलिटी को समझो। और आपके पास इतना बड़ा राज्य है, राज्य आप संभालो, 5 गांव कौरवों को पांडवों को दे दो, कौरवों को दे दो। ले भगवान देखो हम बिना युद्ध के कुछ भी देने वाले नहीं हैं। दुर्योधन जी महाराज तड़कर खड़े हो गए और खड़े कर कहा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे हुए सभा मंडप में और दुर्योधन जी महाराज खड़े हो गए। खड़े कहने लगे, शुचकम गृहे विदास्यामि बिना युद्धेन केशवम्। दुर्योधन जी महाराज कहते हैं, हे द्वारिकाधीश, सुई की नोक के समान भी हम भूमि बिना युद्ध के देने वाले नहीं हैं। अगर 5 गांव उन्हें चाहिए ना कौरव को, तो उन्हें कहो कि हमारे से युद्ध करे। बोले युद्ध करने से क्या फल मिलेगा आपको मालूम है? बोले भगवान युद्ध करने से कोई फल मिलने वाला नहीं है, उल्टा दोष लग जाता है। बोले कैसा दोष? बोले कई माताएं अनाथ विधवा हो जाती है, कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, इसका भी दोष लगता है। बोले प्रभु अगर युद्ध करेंगे तो वही भूमि देंगे, अन्यथा देने वाले नहीं हैं। भगवान कहते हैं देखो दुर्योधन, मैंने आपको कभी दुर्योधन नहीं कहा, मैंने आपको हरदम सुयोधन कहा। सुयोधन एक सुंदर धन है जिनका। दुर्योधन का मतलब क्या हुआ? दूसरा धन है जिनका। महाराज मैंने आपको सुयोधन समझा है, आप मेरी बात मान दो तो सही, 5 गांव दे दो, ज्यादा कुछ मांगने को तो बोल नहीं है, कुछ देने को बोल नहीं रहा हूं मैं। बोले नहीं देंगे भगवान। बोले माँ गांधारी ने आपके लिए 56 भोग बनाया है, ये सब चर्चाएं होती रहेंगी। अब माता गांधारी ने 56 भोग बनाए, चलो भोजन पाओ। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि देखो मैं भोजन नहीं पाऊंगा। बोले क्यों? बोले भोजन पाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, 2 बातें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है जिसको भोजन करना उसके पेट में भूख हो। पहली बात जिसको भोजन करना है उसके पेट में भूख हो, लगी हो। दूसरी बात कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, भावना हो, अपनी बात को समझे, तो वहां भोजन करना चाहिए। और मुझे तो विदुर काका जी का न्योता मिल गया है। जब मैं शांति दूत बन के आ रहा था ना, उस समय विदुर काका जी का न्योता मिला है। बोले क्या न्योता मिला विदुर काका जी का? बोले उन्होंने मुझे भोजन के लिए अपने घर में बुलाया है। बोले अच्छा, उनका रहने का ठिकाना नहीं, आपको क्या भोजन कराएंगे? हम अब हमारे मंदिर नहीं है विदुर काका जी। बोले ज्ञात है, जानकारी है। विदुर काका जी और काकी जी पीछे खड़े होकर देख रहे थे। विदुर विद्राणी से पूछते, विद्राणी विदुर से पूछते हैं क्या बताओ कि हमने द्वारिकाधीश को न्योता कब दिया है कि भोजन करने आए? इसने सबको बता दिया भोजन करने जाना है विदुर काका जी का है, हमने तो न्योता दिया नहीं। विदुर काका जी बोलते चलो देवी विद्राणी, सबसे पहले घर चलो, घर जाकर घर के आंगन में गोबर का लिपो, चौका लगाओ।
घर में उस समय आजकल टाइल्स होती है, उस समय टाइल्स नहीं होती थी, मिट्टी होती थी। तो मिट्टी को छुपाने के लिए गोबर पूरा लेपा जाता था, शायद आप लोगों ने किया होगा। अब आगे वाले तो गोबर को हाथ लगाने में ही डरते हैं। हाँ, तो महाराज गोबर का चौका लगाया और गोबर जो लग गया, उसके बाद में विद्वानी के शरीर में भी गोबर लग गया। तो विद्वानी स्नान करने के चले गई और विदुर काका जी जो है भोजन के लिए द्वारिकाधीश के लिए संपन्न भोग की व्यवस्था करने के लिए नगर में गए कि मैं भगवान को 56 भोग पवाऊंगा। भगवान ने वहां 56 भोग गांधारी के हाथ में छोड़ा है ना, आज विद्वानी के हाथ से भगवान को 56 भोग पवाऊंगा। यहाँ सोच कर विदुर जी आज महाराज चल पड़े नगर में भोजन की व्यवस्था करने के लिए। भगवान उस सभा मंडप से नीचे आए और नीचे आकर विदुर काका जी घर की चौखट पर आकर खड़े हो गए और आवाज देते हैं, काका श्री, काका श्री, काका श्री। अंदर काकी जी क्या कर रही थी? उस समय स्नान कर रही थी। काकी जी को ज्ञात हुआ ये कोई नहीं द्वारिकाधीश आए हैं। तो काकी जी को सूझा नहीं, बूझा नहीं, सोची नहीं, समझी नहीं, जाना नहीं, पूछा नहीं, कुछ भी नहीं। जैसी अवस्था में स्नान कर रही थी ना, उसी अवस्था में द्वारिकाधीश के दर्शन से चल पड़ी। जब द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए गई विद्वानी, पर्दा हटाया और द्वारिकाधीश का दर्शन करने मग्न हो गई। भगवान ने देखा मैया के संग शरीर का अंग प्रत्यंग दिखाई दे रहा है। भगवान ने अपना दुपट्टा लिया, विद्वानी काका के गले में डाल दिया, उनका शरीर ढक दिया। और ढकने के बाद महाराज कन्हैया की ओर भगवान द्वारिकाधीश विद्वानी देख रही है, एक टकटकी लगाए। जो माँ होती है उनकी आंखों में ममता होती है, पत्नी की आंखों में श्रद्धा होती है। दोनों की आंखों में फर्क है, लेकिन एक वही माँ है, एक वही पत्नी। लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग होता है महाराज। विद्वानी ने देखा कि भगवान द्वारिकाधीश अपने पेट पे हाथ घुमा रहे हैं। क्या घुमा रहे हैं? हाथ। बोले बच्चा हाथ तभी घुमाता है, उसको भूख लगी हो तब घुमाता है। तो एक पीड़ा यानी पाटा बैठने के लिए भगवान को दिया। भगवान पीढ़े पे बैठ गए, विद्वानी नीचे बैठ गई। और विद्वानी भगवान के लिए जो घर में बच्चा कुच्चा फल पकवान आदि थे, वह सब विद्वानी भगवान द्वारिकाधीश की लेके आई। अब कदली के फल थे विद्वानी के घर में। कदली के फल बोले केले के फल थे। तो विद्वानी केले को छीलते जाती है और केले का जो केला होता है, फल का जो छिलका होता है, उसको भगवान को खिला देती है और केले को एक जगह फेंक देती है। बोले महाराज इस प्रकार भगवान को विद्वानी भोजन करा रही है। विदुर जी वाला बोले महाराज आज विद्वानी भोजन करा रही है, भगवान भोजन करे बड़ी श्रद्धा भावना से, क्योंकि भगवान को भूख लगी है और दूसरा कराने वाले के मन में श्रद्धा और भावना दोनों ही है। हो दुर्योधन के मेवा लागे, साग विदुर घर आए, सबसे
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साथी विदुर जल खाए, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। आज हरिया विदुर पावना इसकी बात में ये दुष्ट रीने, राजस्याग ये दुष्ट रीने, जामे जोड़े उठाए, जामे जोड़े उठाए, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे कृष्ण कन्हैया लाल की। आज हरि आएगा घर भी दूर पाऊंगा। महाराज सुंदर रूप से आज भगवान द्वारकाधीश विद्राणी के हाथों से क्या पा रहे, केले के छिलके पा रहे हैं। इधर विदुर जी महाराज आते हैं और विदुर जी महाराज आकर देखते हैं कि मेरे प्रभु के लिए मैं 56 भोग लाया हूँ और प्रभु के सामने 56 भोग सजा कर खड़ा हूँ, लेकिन भगवान को इसमें ध्यान नहीं जा रहा। भगवान को ध्यान तो एक ही जगह पे है, माँ के हाथों की कलाई में। हाथ लेती कलाई बांधती है और कलाई बांध कर भगवान के मुंह में देती है। भगवान पा रहे हैं कलाइयों से, लेकिन क्या पा रहे उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। परमात्मा भूखे है तो सिर्फ भाव के। आप भाव से ठाकुर जी कुछ भी पवा दो, भगवान पा लेंगे। कभी भी एक बात विशेष ध्यान रखो, आपके जीवन में आपको लगे कि मुझे ये सुख नहीं है, मेरे को बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, पत्नी नहीं है, पुत्र नहीं है, दामाद नहीं है, ससुराल नहीं है, कोई भी आपको ऐसा रिश्ता नाता लगे जो सुखी नहीं है, तो कुछ मत करना। बेटा नहीं है तो भगवान को अपना बेटा मान लेना, ये ठाकुर जी को, लाला को अपने बेटा मान लेना। नरसिंह जी का मायरा भरे थे ठाकुर जी ने, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बहन ने भाई मानी थी ठाकुर जी को, तो मायरा बहन ठाकुर जी पहुंचे थे ना। आज करे तो करे क्या, भगवान कहते हैं आनंद की सीमा नहीं भगवान के। और विदुर काका जी अपने 56 भोग सजा के खड़े हैं, हाथ जोड़ कर खड़े हैं काका जी के सामने और स्मरण कर रहे हैं। आज हरियाए विदुर करे पावना, आज हरियाए विदुर करे पावना, आज हरियाए आज हरियाए आज हरियाए आज हरियाए आज हरियाए आज हरियाए विदुर करे पावना,
बिजुल नहीं घर नींद दुरानी, बिजुल नहीं घर नींद दुरानी, आवत देखे नैनक धारे, आवत देखे नैनक धारे, भूली नहीं समायना, आज हर आए बिजुल घर आवड़ा, पीला बहुत प्रेम से लाए, पीला बहुत प्रेम से लाए। सुंदर रूप से भगवान कहते हैं विद्या विदु काका जी को कि भगवान भाव का भूखा हूँ मैं और भाव एक है सार, भव से बीड़ा पार। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ, भाव एक सार है मुझे पाने का, बाकी कोई सार संसार में नहीं है। आज करे तो करे क्या महाराज, बेड़ा पार लगाना है ना तो ठाकुर जी को अपना बना लीजिए। यही भागवत जी की जो कथा है, विदुर संवाद है, कहती है कि भगवान से अपना संबंध बनाओ। जितनी जल्दी संबंध बनाओगे उतना जल्दी सुख प्राप्त होगा कभी भी संसार में। और संबंध न बनाए तो दुख से बचाने वाला हमें कोई नहीं आने वाला। आज करे तो करे क्या महाराज, विदुर जी के घर में भगवान ने नाना प्रकार के भोजन प्रसादी ग्रहण करा और ग्रहण करने के पश्चात सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी कथा बताते हैं। कश्यप जी महाराज, बोले दिन की बात है, कश्यप जी महाराज की पत्नी है दीति। दीति की जितनी बहनें हैं सब पुत्रवती है और सिर्फ दीति ही है जो पुत्रवती नहीं है। दीति ने एक दिन अपने पति से सायंकाल के समय, संध्या के समय सहवास की कामना की और सहवास की कामना कश्यप जी महाराज से करने के पश्चात कश्यप जी महाराज ने कहा, देवी देखो सायंकाल का जो समय होता है ना, जो भी चल रहा है इसे कहते हैं सायंकाल, गोधूली बेला। बोले इस समय भगवान शंकर जी अपने गणों के साथ विचरण करने बोले तो घूमने के लिए नगर में निकलते हैं। और दीदी इस समय सहवास नहीं किया जाता, अच्छे कार्य किया, बुरा कार्य नहीं किया जाता। दीदी ने बहुत अपने पति को मनाया, मनाने के बाद में सहवास आदि सत्कर्म दीदी के मनुसार पूर्ण हुआ। सहवास पूर्ण होने के पश्चात कश्यप जी महाराज ने देखो कहा, हे दीदी आपके गर्भ से तो बालक का जन्म होगा, लेकिन उनकी जो बुद्धि रहेंगी वो राक्षस बुद्धि की होंगी, राक्षस बुद्धि के होंगे, दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे, पापी होंगे। दीदी ने कहा प्रभु ऐसे बालक मुझे नहीं चाहिए। बोले आपको तो कहा था सायंकाल के समय सहवास नहीं किया जाता, आप नहीं सुने, मैं क्या करूं? अब करे तो करे क्या महाराज, दीदी को समझ में नहीं आता। अब दीदी गर्भवती हो जाती है, अब मन में भावना जाग जाती माँ और बेटे की।
माता की जब भावना जागती है तो माँ सबसे लड़ लेती है अपने बच्चों के लिए, हर स्थिति हर परिस्थिति लड़ लेती है। माँ ये सोचती है कि बच्चे का लालन पालन अच्छा करूंगी तो उसकी बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी, है ना। आज दीदी ने वही कामना किया और कामना कर कर उस दोनों बच्चों को जन्म दिया, और जन्म देने के पश्चात एक का नाम जय रखा, एक का नाम विजय रखा। एक दो पार्श्वो दो महा जायो जयो विजय एव च। महाराज ये जय विजय जो है ब्रह्मा जी के द्वारपाल बने। एक दिन भगवान ब्रह्मा जी अपने राज्य अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी विश्राम कर रहे थे, जय विजय पार्षद बनकर द्वारपाल बनकर खड़े थे। अब ब्रह्मा जी के जो बेटे हैं सनक सनंदन सनत कुमार, ब्रह्मा जी ने आदेश दे दिया था कि मैं अभी विश्राम करने जा रहा हूँ, उसके बाद अगर आपके पास यहाँ कोई भी आए तो उसे अंदर मत आने देना। जय विजय द्वार पर खड़े थे, और द्वार पर खड़े होने के बाद सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों बेटे आए। और चारों बेटे ने ब्रह्मा जी से कहा, पार्षदों से कहा, हम पिताजी से मिलने जाते हैं। बेटे ने पार्षदों ने कहा, पिताजी से मिलने आप नहीं जा सकते इस समय। बोले क्यों? बोले पिताजी विश्राम कर रहे हैं, आपको जाना है तो कुछ समय के बाद में आना, फिर आपको अंदर जाने के लिए हम देंगे। बोले आप कौन होते हमें अपने पिता से दूर करने वाले? भूलो मत कि आप हमारे पिता के द्वारपाल हैं, पार्षद है, भूलो मत। और हम कौन हैं? हमारे पिता के बेटे हैं। बेटे और पार्षद में अंतर नहीं जानते। आज करे तो करे क्या महाराज। जय विजय अपना कार्य कर रहे थे, सनक सनंदन सनत कुमार अपना कार्य कर रहे थे। सनक सनंदन सनत कुमार को क्रोध आ गया और चारों ने हाथ में जल लिया और जय विजय को श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, अगले जन्म में राक्षस हो। भगवान द्वार ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने आकर कहा, जय विजय अपना कार्य कर रहे थे, आप इन्हें श्राप नहीं दे सकते। बोले प्रभु दे दिया है। कहते हैं ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है कि आपने 1,00,000 बार, कितने बार? 1,00,000 बार यज्ञ किया है। यज्ञ किया माने भागवत जी कराई है, राम कथा करवाई है, शिव महापुराण करवाई है, गणेश जी की पूजा करी है, देवी जी की पूजा करी है, और करोड़ों का दान कर दिया हो। इसका जितना पुण्य मिलेगा ना, यह पुण्य अगर आपके पास से तभी जा सकता है जब आपको क्रोध आ जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है। और गुस्से में आने के बाद हम उसे अपना पुण्य दूसरे को दे देते हैं। गुस्से में उसका पतन हो जाता है, पुण्य का पतन हो जाता है और पाप का दोष हमें लग जाता है। इसके लिए व्यक्ति ने ज्यादा अधिक गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। समय स्थिति परिस्थिति की गुस्सा करना चाहिए। आज जय विजय को श्राप मिल गया। जय विजय बद्रीनाथ धाम चले गए, वहां जाकर तपस्या की। तपस्या करके बाद वह जय विजय अगले जन्म में दीति के गर्भ में बालक बनकर आए और जन्म हुआ उनका हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में। पश्यन्ति इति पश्यकः पश्यक एव कश्यपः। बोले सद्गुण है वह कश्यप है, और कश्यप की पत्नी 2 है, एक का नाम दीति है, दूसरे का नाम अदिति है। दीति माने भेद बुद्धि, अदिति माने अभेद बुद्धि। और दीति के पुत्र हुए दैत्य। दैत्य में 2 पुत्र हुए, एक का नाम हिरण्यकश्यपु महाराज है, एक का नाम हिरण्याक्ष है। हिरण्यकश्यपु कहते हैं अभिमान को, हिरण्यकश्यप कहते हैं लोभ को। दोनों में अंतर यही है, एक अभिमानी है, एक लोभी है।
महाराज करे तो करे क्या? जब भेद बुद्धि होंगी वहां विमान होगा, लोभ होगा, वहां दोनों का प्रादुर्भाव होगा, उत्तर बढ़ जाएंगी। और जहाँ अभेद बुद्धि होंगी वहां देवता का प्राकट्य होगा। जब बोले महाराज हिरण्यकश्यप जी महाराज हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट था, पृथ्वी पर का प्रलय का समय आया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई। देवताओं ने चिंतन किया, पृथ्वी को निकालने के लिए ब्रह्मा जी बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की छींक, नाक से छींक आ गई और छींक के द्वारा एक वाहरा का रूप हुआ। वाहरा बनकर भगवान ने जन्म लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले महाराज सुंदर रूप से ब्रह्मा जी के नाक से छींक आई, उसके द्वारा तंतु निकला और तंतु से शकुर बन गया। शकुर माने शुक्र बन गया, जो वाहरा रूप धारण कर लिया। वाहरा किसे कहते हैं? हम लोग जिसको हम शुक्र जानते हो, जिनके बड़े बड़े दांत होते हैं। पृथ्वी प्रलय आया और पृथ्वी पूरी जलमग्न हो गई, समुद्र में डूब गई। नारद मुनि श्रीमन नारायण नारायण कहकर भ्रमण कर रहे थे। उस समय हिरण्याक्ष जी महाराज ने नारद जी को देखा और नारद जी से युद्ध करने को चाहा कि नारद जी मुझे आपके साथ युद्ध करना है। नारद जी कहते हैं कि आपकी भुजाओं में खुजली आ रही है? बोले भुजाओं में तो खुजली नहीं आ रही, मेरे हाथों में खुजली आ रही है। हिरण्यकश्यप जी महाराज कहते हैं, हिरण्याक्ष कहते हैं, सॉरी हिरण्याक्ष कहते हैं, हाथ में खुजली आ रही है। अब करे तो करे क्या महाराज? नारद जी ने सोचा मुझे लड़ना झगड़ना तो आता नहीं, मुझे क्या आता है? वीणा बजाना आता है। वीणा भी कैसी बजाते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार नारद जी ने मन में ही मन भगवान नारायण को याद किया और कहा भगवान नारायण, इसकी भुजाओं की, इसके हाथों की खुजली तो मैं मिटा नहीं सकता कि मुझे लड़ना झगड़ना आता नहीं है। नारद जी को क्या आता है? झगड़ा करवाना आता है, झगड़ना नहीं आता है ना। बोले महाराज आज करे तो करे क्या? हिरण्याक्ष कहता है मुझे एक झगड़ना, भुजाई खुजली मिटाना है, कैसे मिटाऊं? तो आज बोले महाराज आपकी भुजाई खुजली मिटाना है ना, कुछ मत करो, यहां से कुछ दूर जाओ, समुद्र दिखाई देगा। अब समुद्र में एक 12 रूपी शकुर बाहर आएगा। उसकी पहचान ये है कि उसके दांतों पे, दांत पे पृथ्वी होंगी। उनसे जाकर कहना कि आपसे मुझे युद्ध करना है। आज हिरण्याक्ष जी महाराज जाते हैं भगवान वाराह के पास में। जो भगवान वाराह है, भगवान भागवत जी का दूसरा अवतार है। भगवान के 24 अवतार में दूसरा अवतार वाराह भगवान है। बोले वाराह भगवान की जय। बोले महाराज जैसे दंत में देखा पृथ्वी है। बोले क्यों, क्या बोलना चाहते हो? बोले खुजली मिटाना है, आपसे युद्ध करना है। बोले रुको, पृथ्वी की स्थापना तो कर दूं पहले। भगवान ने जो दंत में पृथ्वी, उसको स्थापना का, पुनः पृथ्वी की स्थापना हुई।
हिरण्याक्ष के साथ में वो आया, भगवान का युद्ध हो गया महाराज। एक देव है, एक दैत्य है। क्यों? क्योंकि सत्य की कभी भी हार नहीं होती, असत्य की कभी जीत नहीं होती। सत्य डरता जरूर है, दबता जरूर है, सोचता जरूर है कि असत्य चिल्लाता जाता है, बोलता जाता है, लेकिन असत्य ही हारता है। राम और रावण दोनों की राशि एक, दोनों के नाम र से, लेकिन एक में देवता बुद्धि, एक में दानव बुद्धि। किसकी जीत हुई महाराज? बोले महाराज सुंदर रूप से आज महाराज भगवान का युद्ध हुआ और भगवान ने अपना जो दंत था हिरण्याक्ष के पेट में डाल दिया। हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमो हो गया। बोले भगवान की जय। आगे जाकर सुंदर भगवान ने इस पृथ्वी पर वृंदावन धाम बनाया। बोले हर जगह पहले आ सकता है। पृथ्वी बोलती है कि भगवान हर स्थान जलमग्न हो गया, लेकिन वृंदावन कभी जलमग्न नहीं हुआ। ऐसा क्यों? जितने भी तीर्थ है विमल भाई साहब, जितने भी तीर्थ है ना, सबके एक राजा है। चाहे बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, गंगोत्री जाओ, जन्मोत्री जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, द्वारकाधीश जाओ, रामेश्वरम जाओ, कहीं जाओ मत जाओ, लेकिन एक तीर्थ में आपको जाना बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। उस तीर्थ का नाम मालूम है क्या है? प्रयागराज। तीर्थों का राजा प्रयाग है। वहां जाकर आपको दंडवत करना है, प्रणाम करना है। और ब्राह्मण के लिए ऐसा कहा गया है, ब्राह्मण के लिए ऐसा कहा गया है, उम्र 50 वर्ष के पहले ब्राह्मण ने जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए। नहीं तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं, एक पत्थर लेते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं। कहते हैं फलाना व्यक्ति, जो व्यक्ति जगन्नाथपुरी नहीं जाता उसका नाम लेते हैं, यह व्यक्ति ब्राह्मण नहीं चंडाल होगा आगे अगले जन्म में। इसके लिए ब्राह्मणों के लिए 50 वर्ष की उम्र के पहले या जीते जी एक बार जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। अब कलयुग का धाम जो है ना जगन्नाथपुरी है, तो हर व्यक्ति ने वैसे जाना चाहिए। कलयुग का धाम इसीलिए ब्राह्मण ने विशेष जाना चाहिए और प्रयागराज के दर्शन जरूर करना चाहिए। इधर पृथ्वी पर माता प्रश्न करती है, भगवान मुझे ये बताओ कि पहले वृंदावन में क्यों नहीं आया? वृंदावन जलमग्न क्यों नहीं हो, डूबा क्यों नहीं वृंदावन? तो भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल से पात पात से राधे राधे होए। बोले महाराज वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई। वृंदावन में वृक्ष का क्या? वृंद किसे कहते हैं? वृंद संस्कृत में तुलसी जी को कहते हैं। और जो वृंदावन है तुलसी जी का अनेकानेक तुलसी जी का स्थान है। और जहां तुलसी जी रहती है वहीं भगवान नारायण रहते हैं। हम तो तुलसी विवाह करते हैं, तो विवाह किसके साथ करते हैं? तुलसी जी का। राहुल भैया मोबाइल के साथ विवाह करते हैं क्या? नहीं ना। किसके साथ करते हैं विवाह? तुलसी जी की शादी किसके साथ करते हैं? कृष्ण कन्हैया लाल। क्यों? क्योंकि वृंदावन के अधिष्ठात्री कृष्ण कन्हैया है। मर्म न जाने कोई और डाल डाल रस पात पात सी राधे राधे होए। आप यहाँ चश्मा पहन लोगे विमल भाई साहब, लेकिन हमारे वृंदावन में ब्रज में चश्मा नहीं पहन सकते। कभी चले हो, गए हो आप? चश्मा नहीं पहन सकते, देखा है ना।
वहां के जो राजा है बंदर है। बंदर आपके कंधे पे बैठता है और चश्मा निकाल के लेके जाता है, ऊपर बैठ जाता है। आपको चश्मा पहन के दिखाता है, देख स्मार्ट दिख रहा हूं ना, और वही चश्मे को तोड़ के फेंक देता है। और अगर आपने उसे फ्रूटी नहीं दिया तो आपका चश्मा नहीं मिलेगा, और फ्रूटी दे दिया तो आपको चश्मा मिल जाएगा सही सलामत। वो वहां विशेषता यह है कि वहां बंदर ये कहते हैं कि आप अपनी ओरिजिनल आंखों से ठाकुर जी का दर्शन करो। ये बनावटी दिखावटी जो चश्मा है ना, इसका यहाँ पहनने की आवश्यकता नहीं है। आपको डायरेक्ट ठाकुर जी से मिलन करो, आंखों से बंधन करो, ठाकुर जी का गठबंधन करो। वहां माया असर नहीं करती, पैसे वाले को कोई मतलब ही नहीं है, कोई गिनता ही नहीं है। अब वहां वीआईपी दर्शन, ये दर्शन हुआ है अभी 2-4-5 सालों में। पहले तो कोई वीआईपी कोई दर्शन था ही नहीं। जब हम सन 2006 से 2008 वृंदावन में थे, इतनी शांति थी। अब तो वो स्थान में सब हमारे जैसे लोग जाते हैं मौज मस्ती करने के लिए, हम वहां पे तत्व समाप्त कर रहे हैं। वृंदावन की कुंज गली में इतना आनंद है, जितना घर में शांति नहीं, इतना कुंज गली में शांति है। इसीलिए कहते कुंज गली में राधे राधे, वृंदावन में राधे, वृंदावन में राधे राधे, राधे 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 ठाकुर जी का निवास स्थान है, लेकिन वहां ठाकुर जी का नाम आपको नहीं लेना है महाराज। वहां तो राधा 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 राधे 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 चलता। आपको यहाँ पे कोई जैसे आपके पीछे गाड़ी आई तो हॉर्न बजाता है ना, वहां राधे राधे। कोई ये नहीं बोले आपको सड़को चलो दौड़ो बोलो, कुछ नहीं, राधे राधे माई राधे राधे। आज समझ जाओ, आगे पीछे से आवाज अपने सड़कना है, आगे पीछे जाना है। महाराज आज करे तो करे क्या, इतना सुंदर वृंदावन धाम है। महाराज श्री जी के चरणों में रहने की आदत से हो गई है। राधे 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 कहने के आदत से हो गई है। राधे 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 कहने के आदत से हो गई है। श्री जी के आदत से
महाराज वृंदावन में ठाकुर जी ने राधे राधे कहने की आदत सी हुई, ऐसे स्मरण कराया है भक्तों को। आज करे तो करे क्या। ब्रह्मा जी के जितने पुत्र थे, पृथ्वी की स्थापना के बाद में ब्रह्मा जी के जितने पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनतन, सनत कुमार, ये चारों पुत्र विरक्त हो गए। विरक्त हो गए माने इन्होंने कहा पिताश्री हम विवाह नहीं करेंगे। आज ब्रह्मा जी ने मन ही मन सोचा कि मैं आगे वंश का वर्णन, आगे वंश वृद्धि कैसे होंगी। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है कदम जी महाराज। कदम जी महाराज, ब्रह्मा जी कदम जी महाराज के पास में गए। कदम जी महाराज से कहा, और कदम जी महाराज आप कैसे हो? पिताश्री आपका आशीर्वाद है, बढ़िया हूँ, सुंदर हूँ। बोले कदम का मतलब क्या है? कदम जी महाराज से पिताश्री प्रश्न करते हैं, कदम का मतलब क्या है? जिसने अपने इंद्रियों को दमन कर लिया, दमन पर कर लिया माने बस में कर लिया, वही कदम है। हमारे पास में 10 इंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया है। 10 इंद्रिय को जिसने जीत लिया वही जीवन में भगवान को प्राप्त हो सकता है, और जो इंद्रियों के बस में नहीं कर सकता वह भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता। महाराज आप कदम जी महाराज पिताश्री से कहते, पिताजी आप आज्ञा दे। बोले आज्ञा क्या दे? अब आज्ञा आप ही सोचे विचार करें। कदम जी महाराज मन में सोचा कि मेरे 4 भाई है, चारों विरक्त हो गए हैं, बेटा पानी होके नहीं लाते, वहां रख दीजिए, जिसको लगे ले लीजिए, आप है ना, लाके यहाँ रख दीजिए, क्योंकि आसन झूठा हो जाता है ना। कदम जी महाराज ने मन में सोचा कि मेरे जितने भाई है, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों भाई तो शादी करने वाले नहीं, तो क्यों ना मैं ही शादी कर लेता हूं। शादी का लड्डू कहते हैं ऐसा होता है, जो खाता है वह भी पछताता है, और जो नहीं खाता वह भी पछताता है। ऐसा लड्डू ही है शादी का। माने कौन से घी से, कौन से शक्कर डाल के, कौन से बेसन से बनता है वो लड्डू, जानकारी नहीं मिली इसके। आज तक कोई साइंटिस्ट भी नहीं निकला वो लड्डू की जानकारी निकालेगा। कोरोना की वैक्सीन आ गई, लेकिन शादी की लड्डू की वैक्सीन अभी तक नहीं आई। अरे महाराज करे तो करे क्या। आज कदम जी महाराज सोचा मैं तपस्या करता हूँ भगवान को पाने के लिए, क्यों ना मैं तपस्या आज के बाद जो भी तपस्या करूं विवाह करने के लिए। कदम जी महाराज ने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। मन में संकल्प लिया कि भगवान मेरा जल्दी से जल्दी विवाह हो जाए। इसके लिए कदम जी महाराज तपस्या लेकर विवाह करने की मन में बात कदम जी महाराज की आ गई, और तपस्या में लीन हो गए। आगे जाकर कदम जी महाराज संकल्प करने के पश्चात ध्यान मग्न हो गए। भगवान नारायण का दर्शन कदम जी महाराज को कुछ सालों के बाद में भगवान नारायण उनके सामने जाके खड़े हो गए। कहा बेटा कहो क्या बात है। बोले गुरुवर कोई बात नहीं। बोले तपस्या क्यों करे, क्या संकल्प लिया था तपस्या करने से पहले, आपको मालूम है? कदम जी महाराज रोने लग गए। अगर मैं यही भक्ति पाने के लिए संकल्प करता तो भगवान मुझे भक्ति देते, ध्यान पाने के लिए भगवान ध्यान मग्न कर देते, ज्ञान पाने के लिए ज्ञान दे देते। मैं इतना मूर्ख हूं कि मैंने तपस्या करी विवाह करने के लिए। भगवान से कब कैसे कहूं। पहले समय ऐसा भाव था, हमारे घर के कल्चर का ऐसा भाव था कि माता पिता विवाह की बातें करते थे ना, बेटा बेटी शर्मा के अंदर कमरे में चले जाते थे, शर्म आती थी, माता पिता के सामने बात भी नहीं करते, सोचते भी नहीं थे। घर का गांव पे चौबे जी होता था, पंडित जी होते थे, नाई होता था, वही शादी पक्की करके आ जाता था। बिना लड़का लड़की आपस में देखे शादी हो जाती थी। शादी के समय लड़का लड़की को दिखाया जाता था, एक दूसरे के सामने लाया जाता था। और आजकल तो माता पिता इच्छा मन में कुछ करते ही रहे,
बेटा बेटी को जो करना है अपने मन की इच्छा पूर्ण करेंगे। जैसे ही कदम जी महाराज ने मन ही मन सोचा कि भगवान नारायण अब आपसे क्या कहूं, मैंने बहुत गलत कार्य किया है। बोले आपने कौन सा गलत कार्य किया प्रभु? बोले मैंने ध्यान ज्ञान पाने के लिए नहीं तपस्या करी है। बोले मैं जानता हूँ, वह करने के लिए तपस्या करी है ना। आप कदम जी महाराज सुंदर रूप से विवाह करने के लिए तपस्या आदि सत्कर्म किया और कदम जी महाराज को भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ आपका विवाह जल्दी से जल्दी पूर्ण होगा। कदम जी महाराज कहते हैं भगवान एक ही शर्त पे विवाह करूंगा, आपको मेरे घर में बालक बन के आना पड़ेगा। अगर आप मेरे घर में बालक बनकर आओगे ना तो मैं शादी करूंगा, अन्यथा शादी करने वाला नहीं हूं। अभी विदुर जी महाराज ने क्या कहा था? विदुर जी महाराज को भगवान द्वारकेश ने क्या कहा था? भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है और भाव से भजता है मुझको, भाव से बेड़ा पार है। भगवान यही उपदेश कदम जी महाराज को कहते हैं, ठीक है आपके घर में बेटा बनकर आऊंगा। कदम जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, बोले मन में सोचते हैं एक बेटा हो जाएगा पहली बार में ही ना, तो तपस्या में लीन हो जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा और संन्यास लाने के बाद में विरक्त हो जाऊंगा, कोई के संसार में किसी से मतलब नहीं रखूंगा। आज करे तो करे क्या महाराज? कदम जी महाराज ने मन में संकल्प ले लिया और विवाह आदि सत्कर्म कर लिया। विवाह सत्कर्म करने के बाद में देवहूति जी की नाम की स्त्री से उनका विवाह हुआ। जब कदम जी महाराज क्या थे महाराज, विवाह शादी हुई तो क्या थे? एक संत थे, महात्मा थे, ज्ञानी थे और भगवान की तपस्या में लीन थे। विवाह कार्य हुआ। अब संत के पास में पैसा ज्यादा होता नहीं है, बंगला गाड़ी घोड़ा गाड़ी भी होती नहीं है। विवाह होने के बाद में पत्नी को कहाँ लेके जाना चाहिए? अपने घर में, ऐसा नियम है। शादी होने के बाद में, विदाई होने के बाद में बेटी पियर में नहीं ससुराल में जाती है ना। तो कदम जी महाराज के साथ में देवहूति जी विवाह के पश्चात चल पड़ी। कदम जी महाराज बोले आप कहाँ जा रही हो? बोले आपने विवाह को क्या गम्मत समझ के रखा है प्रभु? क्या खेल खेला है आपने? बोले नहीं। बोले ऐसा नियम है कि मैं आज से आपकी पत्नी, आप मेरे पति हो, परमेश्वर हो और मेरा घर आपका घर है, आपका घर मेरा घर है। तो फिर क्या बात है? बोले मैं अपने घर जाऊँ, अपने घर में रहो, पिताजी घर में रहो, कुछ समय बाद में आऊंगा, मिलके चले जाऊंगा। बोले ऐसा नहीं होता है। विवाह के बाद में बेटी का घर जो होता है पति का घर होता है, इसलिए बेटी को पराया धन कहते हैं। बेटी को इसलिए लक्ष्मी जी का स्थान दिया गया है। लक्ष्मी क्या है? पराया धन है। आज देवहूति ने कदम जी महाराज के साथ गए और सुंदर कदम जी महाराज सुंदर कुटिया में रहते थे। छोटी सी कुटिया, ये कमरा भी बहुत बड़ा है, इससे आधे से आधे में कुटिया थी। छोटी सी कुटिया में रहते थे। कदम जी महाराज गए कुटिया में अंदर, देवहूति जी भी अंदर गई। अंदर जाने के बाद में देवहूति ने देखा कि वहां बहुत सारे बिल बने हुए दिखाई दिए। देवहूति ने पूछा प्रभु ये क्या है? बोले किसी में सांप रहता है, किसी में बिच्छू रहता है, किसी में चूहे रहते हैं, किसी में काकोज रहते हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु अपना घर समझ के यहाँ रहते हैं। बोले अच्छा, अपना घर समझ के रहते हैं ना? बोले हाँ प्रभु। बोले मेरा घर भी यही है ना? बोले आप समझोगे तो है और नहीं समझोगे तो नहीं है। देवहूति जी ने इधर उधर नजर डाला। एक बाय 2x2 का सिंहासन बना हुआ था। वह बोले ये किसका स्थान है प्रभु? ये बड़ा सुंदर दिख रहा है, ये किसका स्थान है? कदम जी महाराज कहते हैं ये मेरा स्थान है, मैं यहाँ बैठकर तपस्या किया करता था और आज के बाद में इसके बाजू में आपका स्थान होगा। माता देवहूति ने देखा बाजू बाजू में तो क्या बने हुए? बिल बने हुए हैं। बिल माने समझते भाई?
क्यों भाई, क्या नाम है भाई का? हाँ, क्या नाम है आपका? रूप, ध्रुव। वाह वाह, अभी आपकी कथा आने वाली है, बहुत बहुत सुंदर बात है। बिल यानी घोंसला। घोंसला नाना प्रकार की चीजों से बनाते हैं, जीव जंतु नीचे मिट्टी खोद खोद कर उसको अपना स्थान बनाते हैं, घर बनाते हैं। फिर महाराज आज देहूती जी ने देखा कदम जी महाराज बैठ गए, तपस्या में लीन हो गए। धीरे धीरे देवती ने पर्दा, खिड़की का जो पर्दा था उठाया, बाहर देखा एक तालाब है और तालाब के अंदर शेर भी है और गाय भी है, हिरण भी है, मगरमच्छ भी है। चारों जने एक ही तालाब में रह रहे हैं, उसी तालाब का जल ग्रहण कर रहे हैं। किसी में हिंसा की भावना ही नहीं है, जबकि शेर तो हिंसक प्राणी है। हिंसक है ना शेर, किसी को छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता। मगरमच्छ भी किसी को नहीं छोड़ता। गाय छोड़ देंगे लेकिन दोनों किसी को छोड़ते नहीं है। बोले ये क्या है प्रभु? बोले तपस्या का फल है, जो मैं तपस्या कर रहा ना जीवन पर्यंत, ये उसका फल है। यहाँ सब एक में के मित्र है, दोस्त है, सखा है। यहाँ कोई किसी को शत्रु नहीं है संसार में। आज महाराज करे तो करे क्या। देहूती जी बड़ा खुश हुई, आनंदित हुई, और आनंदित होने के बाद में देहूती जी ने सुंदर कुटिया में रहने लगी। कदम जी महाराज 40 वर्षों की तपस्या में लीन हो गए। विवाह होते ही कितने साल? 40 वर्षों, 40 साल के लिए लीन हो गए तपस्या में। और लीन हो गए। देहूती ने सोचा कि मेरे पति है, परमेश्वर है, अब मेरा धर्म इनके साथ है ना, और मेरा धर्म का मैं पालन करूंगी, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो देहूती जी कभी पत्ते खा लेती, कभी फल खा लेती, कभी फूल, कभी जल, कभी अन्न, कभी जो मिलता वो पा लेती। आज देहूती जी ने क्या किया, अपने पति के आंग पे गीले कपड़े से पोछा करती थी। देहूती का काम था। रोज पति को स्नान नहीं करा पाती थी, पति तो ध्यान मग्न में थे। तो क्या करती थी, अपने पल्ले, साड़ी का जो पल्ला होता है उसमें से थोड़ा कपड़ा फाड़ लिया और उसको पानी में गीला कर लिया, अपने पति को आंग पोंछ रही है। और पोंछने के बाद में 40 वर्ष पूर्ण हो गए। देहूती जी युवा से बूढ़ी हो गई और कदम जी महाराज युवा की युवा ही रह गए। कदम जी महाराज ने आंखों को खोला और सामने देखा एक बुढ़िया माई बैठी है। और बुढ़िया माई से प्रश्न किया कदम जी महाराज ने, बुढ़िया माई क्या आपका परिचय क्या है, बताओगे देवी? बोले कि मुझे भूल गए भगवान? बोले याद नहीं है। बोले याद करो, कुछ समय पहले आपने मेरे साथ विवाह किया था, मैं एक राजा की बेटी थी। बोले राजा की बेटी तो यहाँ क्या कर रही हो? बोले महाराजा की बेटी हूं मैं, पति की बेटी, पति की पत्नी हूं मैं, तो महाराजा हुआ पति मेरा। राजा से बड़ा स्थान महाराजा का होता है। बोले अच्छा। बोले याद तो आ रहा है कि 40 साल पहले मैंने विवाह किया था, याद तो आ रहा है। याद आ गया। उनको कहा, देहूती जी का अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करने में कदम जी महाराज ने ऐसा हाथ ऊपर शरीर के ऊपर से घुमाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर हाथ घुमाया 7 बार। उससे देहूती जी भी युवा हो गई। जैसे युवा हो गई, दोनों जने गृहस्थ में एक साथ रहने लग गए। ऐसे करते करते कदम जी को याद आ गया कि मैंने भगवान से कहा था, वचन मांगा था कि विवाह करूंगा, लेकिन एक शर्त पे मेरे घर में आपको जन्म लेना होगा। क्यों ना मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाऊं। तो कदम जी महाराज देहूती आदि के द्वारा कदम जी महाराज को 9 बेटियां होती है। कदम जी महाराज ने सोचा कि एक बेटा होगा, मैं संन्यास ले लूंगा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर है। जब भगवान को कुछ और ही मंजूर है, महाराज करे तो करे क्या। कदम जी महाराज 1 हुई, 2 हुई, दूसरा तीसरा बेटा होगा, चौथा बेटा होगा, 5वां बेटा।
10वीं संतान के रूप में भगवान ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हो गया कपिल जी के रूप में। बोले महाराज आगे जाकर कपिल भगवान जब कदमजी महाराज ने कहा कि बेटा हो गया, मैंने क्या करना चाहिए, संन्यास ग्रहण कर देना चाहिए। तो बेटा हो गया, बेटे को जिम्मेदारी दे दिया। तो कदमजी महाराज संन्यास की ओर अग्रसर हुए और कपिल जी महाराज राज्य गद्दी पे विराजमान हुए। आगे जाकर एक सुंदर कथा आती है महाराष्ट्र के अपने संत है एकनाथ जी महाराज की। एकनाथ जी महाराज ऐसे संत है, सुंदर संत है। आइए भाई साहब बैठ जाइए। बोले एक बार एकनाथ जी महाराज ने मन में संकल्प लिया, फिर के मैं गंगोत्री जाऊंगा, जन्मोत्री जाऊंगा और वहां से जल लेकर कावड़ में भरकर पैदल पैदल रामेश्वरम जाऊंगा और रामेश्वरम जाके जल को चढ़ाऊंगा। ऐसा नियम है कि गंगोत्री जन्मोत्री जब जाते हैं वहां से जल लाके रामेश्वरम में जब तक चढ़ाएंगे तब तक उसका पुण्य मिलने वाला नहीं है। तो बोले महाराज आज का एकनाथ जी महाराज ने मन में संकल्प लिया, कावड़ कब ले लिया जाती है, कावड़े कब दिखते हैं भैया राव भैया, श्रावण में। एकनाथ जी महाराज श्रावण में गए, गंगोत्री गए, जन्मोत्री गए, बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, वहां से जल लिया और हजारों किलोमीटर की दूरी का मन में संकल्प किया कि यह जो जल है रामेश्वरम जाके भगवान रामेश्वरम को जल अर्पण करूंगा। और जैसे संकल्प किया तो एकनाथ जी महाराज ने कावड़ में जल भर लिया, भरकर अपने स्थान पर अग्रसर होते हैं महाराज। और अग्रसर होते हैं, जो अग्रसर जब होते हैं धीरे धीरे जब व्यक्ति संकल्प करता है उसे लगता है कि कोई भी काम बड़ा है। जब संकल्प कर लेते तो हमें मन में भावना आती है ये काम हमें करना है। जब काम करने जाते हैं तो हमें ये मन में आता है कि हमारा काम है, हमें ही करना है ना विमल भैया? आपको भी लगता था भागवत जी बहुत बड़े रूप में होती है, सबके मन में भाव आता है। पंडित जी भागवत जी तो छोटे रूप में होती है, बहुत खर्चा आता है। जैसा चाहे वैसे रूप में आप कार्य कर सकते हो परमात्मा, जैसा चाहे वैसे रूप में। जैसे आपको किसी ने कहा लोटा दीजिए या गंज दीजिए, आपने 1 लीटर का गंज दिया या 100 लीटर का गंज दिया तो वो गंज तो गंज ही है। कपड़ा दीजिए, कपड़ा एक छोटा सा दिया या बड़ा सारा दे दिया तो कपड़ा तो कपड़ा ही है। वैसे एकनाथ जी महाराज ने संकल्प लिया था, गंगोत्री जन्मोत्री का जल लिया था और रामेश्वरम के अग्रसर हुए। भगवान का स्मरण करते करते आगे चल पड़े, रामेश्वरम भगवान को याद करने लगे। और जब रामेश्वरम नगर के आसपास पहुंचे तो वहां जाकर किसी व्यक्ति से पूछा कि भगवान रामेश्वरम का मंदिर कहाँ पे है। तो भगत होता है वह एकनाथ जी महाराज से कहता है छोटा रामेश्वरम की बड़ा रामेश्वरम। हमारे हिंदू धर्म में यह आपको बहुत देखने को मिलेगा। हर आज के जैसे आप लोग देखते त्योहार 2 आते हैं ना, एकादशी 2, चतुर्थी 2, कौन सी करना मालूम नहीं है ना। दीपावली 2 आई कुछ साल पहले, धनतेरस भी 2 आई थी कुछ साल पहले। अब हमें कौन सी करना जानकारी नहीं। वैसे ही भगत पूछता है महाराज आप यह बताओ कि छोटा रामेश्वरम कि बड़ा रामेश्वरम। अब एकनाथ जी को महाराज तो क्या याद था कि रामेश्वरम तो एक ही है। आज करे तो करे क्या महाराज। एकनाथ जी महाराज ने कहा रामेश्वरम मुझे मालूम है, वहां भेजो। भगत बोलता जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तब तक आपको स्थान नहीं बताऊंगा। एकनाथ जी महाराज ने मन ही मन सोचा मैं क्या करूं। अब एकनाथ जी महाराज मन ही मन सोचने लगा और सोचने के पश्चात बोले जहां ज्यादा लोग जा रहे होंगे वही रामेश्वरम भगवान होंगे, क्योंकि भीड़ मंदिर में जाती है ना। मंदिर में भीड़ होती है सबसे ज्यादा। भीड़ 2 जगह पे होती है, एक तो भोजन जहां बटरा हो फुकट में जिसको कहते हैं भंडारा, और दूसरा मंदिर में जहां देवता का दर्शन होता सुंदर। बोले महाराज
एकनाथ जी महाराज भीड़ के पीछे पीछे, लोगों के पीछे पीछे चल पड़े। अब भीड़ जो थी, वह जो लोग थे वह जा रहे सब्जी मार्केट, सब्जी मंडी। एकनाथ जी महाराज वहां रहते, आलू ले लो, प्याज ले लो, प्याज ले लो, आलू ले लो। महाराज ये क्या है, मुझे लाके कहाँ फंसा दिया भगवान, रामेश्वर मेरे यहाँ नहीं है। फिर लौट कर आए पीछे स्थान पर। एकनाथ जी महाराज बोले, हजारों किलोमीटर की यात्रा किया प्रभु, कुछ ही दिनों में ये जो जल है, कावड़ का जल है, नीचे नहीं रखा। अगर मुझे दर्शन नहीं दोगे ना तो आपके भगत के ऊपर लोग हंसेंगे कि भगत ढोंगी है, ढोंगत करते हैं। आज करे तो करे क्या महाराज। जैसे एकनाथ जी महाराज ने भगवान से बताते हैं, भगवान मुझे दर्शन दो, आपका मंदिर कहाँ है बताओ, मैं जल लाकर को चढ़ाना चाहता हूँ। भाव से भगत ने जैसे बोला, भगवान रामेश्वरम भगवान ने एक गधे का रूप बनाया। किसका रूप बनाया? गधे का रूप बनाया। बोले आप मेरे पास क्या आते हो, मैं ही आपके पास में आता हूँ। एकनाथ जी महाराज के कुछ दूर के पहले ही आगे बढ़े, आगे गधे का दर्शन हुआ और गधा ढेचू ढेचू करने लगा। गधा बोलता तो है नहीं, गधा क्या बोलता है? ढेचू ढेचू। इसके बाद जो शब्द है वही बोलेगा बेचारा। एकनाथ जी महाराज ने सोचा कि गधा है तो गधा ही रहने दो, गधा तो गधा ही है, क्या करेगा इसके पीछे दिमाग खराब करके मतलब क्या है, अच्छा तो बन नहीं सकता, गधा ही है, इसको लोग गधा ही बोलेंगे। आज एकनाथ जी महाराज ने देखा गधे को भी मन हट गया, भगवान के दर्शन के लिए मन एकाग्रचित हो रहा है। भगवान ने एकनाथ जी महाराज की परीक्षा लिया। परीक्षा कैसे लिया कि वह जो गधे को गधा समझ रहे थे वह ढहचू ढहचू कर पृथ्वी पर गिर पड़ा, और पृथ्वी पर जैसे गिरा गधा, एकनाथ जी महाराज रोने लग गए। एक आंखों से आंसू आ गए, और आंसू आने के बाद में देखा इस गधे के मुंह से झाग निकल रहा है। झाग माने फेस निकल रहा है। फेस कब निकलता है, लाल कब निकलती है? जब अंत समय नजदीक हो। महाराज करे तो करे क्या। एकनाथ जी महाराज ने अब जो जल था, कावड़ में भरा हुआ जल हाथ में लिया। अगर सोचा भगवान के ऊपर चढ़ाऊंगा तो यह किसी वृक्ष में चला जाएगा, यह जल, शंकर जी का भजन ले लो, यह जल भगवान के पे चढ़ाऊंगा तो कुछ समय के बाद में वृक्ष में चला जाएगा, अर्पण हो जाएगा। और ये गधे को पिला दूंगा तो हो सकता है इस जल से इसके प्राणों की रक्षा हो जाए। एकनाथ जी के मन में भाव आया, और वही गधे को भगवान समझ के जल पिलाना प्रारंभ किया। जल पूर्ण पिया भगवान ने, और भगवान आज शंकर जी का रूप धारण किया। बोले रामेश्वर भगवान की। उस गधे में से में रामेश्वर भगवान का प्राकट्य हो गया। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला भोले नहीं, भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई नाम नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला भोले नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला भोले नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई भोले नहीं।
नहीं, कोई ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ भगवान की जय। महाराज सुंदर रूप से एकनाथ जी महाराज ने जल पान करा दिया। आजकल एक मंत्र बहुत चल रहा है, सब लोग छोटे बच्चा जानता है। एक तो घर घर मोदी, हर हर मोदी। दूसरा एक मंत्र और आया है कुछ समय पहले, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, है ना। बड़ा अच्छा बात कि एक लोटा भगवान को अर्पण करने से हमें शुभाशय प्राप्त होता है। एक लोटा जल हर व्यक्ति ने भगवान को चढ़ाना चाहिए। जब से ये मंत्र लोगों को जानकारी हुई है तो शिव मंदिर की रूपरेखा ही बदल गई है। महाराज सुंदर रूप से आज कपिल जी महाराज कहते हैं, मां देवहूति कि पिताश्री तो जंगल में तपस्या करने में लीन हो गए, अब मैं क्या करूं। तो माता कहती है, जो पिताजी का कार्य था, पिताजी जीवन पर्यंत क्या किए, पहले तो तपस्या किया, तपस्या करने गया, आपकी प्राप्ति होते चली गई तो एक राजपाट पिताजी का नाम बन गया। जब नाम बन जाता है पिताजी का तो नाम को संभालने वाला भी चाहिए। तो उस समय माता देवहूति ने कपिल जी महाराज का राज्याभिषेक कराया और राज्याभिषेक कराकर तिलक लगाया, तिलक आदि लगाकर सिंहासन पे पिताजी के बैठा दिया। बैठाने के बाद में आज देवहूति माँ कहती है, भगवान एक बात बताओ कि व्यक्ति को सुख कहाँ मिलता है। कपिल जी महाराज से प्रश्न करती है माँ कि व्यक्ति को सुख कहाँ मिलता है और सबसे ज्यादा दुख भी कहाँ मिलता है। कपिल जी महाराज कहते हैं, सबसे ज्यादा वही सुखी है जो परमात्मा में लीन है। जैसे पिताश्री 40 वर्ष तक तपस्या करी, कौन पत्नी कौन दामाद कौन ससुर किसी के चक्कर में नहीं रहे, बेटा हो गया सबको छोड़कर चले गए, अब सुखी हो गए। सबसे बढ़िया कोई सुखी है तो संत साधु महात्मा गुरुजन जो भगवान के लीन हो जाते, लीन रहते, भगवान में लीन होते हो जाते हैं। जो महाराज उस दिन विमल भाई साहब बता रहे थे, एक सुंदर बात याद आ गई अभी कि परम पूज्य गुरुदेव परमानंद जी गुरु जी महाराज है ना, ये इनका स्थान है, निवास स्थान है, हरिद्वार में है। हरिद्वार में ऋषिकेश में गुरु जी का हरिद्वार में। गुरु जी की इतनी उम्र है कि महाराज न जाने क्या उम्र है, वृद्धावस्था की ओर अग्रसर है गुरुजी। लेकिन भैया बताए थे उस दिन कि गुरुजी जब जब जहां जाते उनके अनुरूप वहां का मौसम बन जाता है। मौसम बन जाता माने वहां का नेचर वैसा बन जाता है। एक दिन भाई साहब गए वहां हरिद्वार, बोले वहां गुरुजी यहाँ तो पानी आ रहा था, वहां गर्मी थी, तो गुरुजी वहां पे आंग को मट्टी लगाकर आदि शांति में शांति के स्थान में बैठे थे। गुरु जी दिल्ली गए तो दिल्ली में बहुत पानी आया। क्यों? क्योंकि गुरु जी जो होते हैं, गुरु जो होते हैं भगवान का नाम जप करते हैं, और जब जब भगवान का नाम जप करते हैं ना, उस समय भगवान भी उनको ही जपते हैं, उनका ही ध्यान रखते हैं। उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उनके हिसाब से हर व्यवस्था भगवान आगे से आगे करते हैं। हर चीज आगे से आगे व्यवस्था होती चली जाती है। महाराज आगे जाकर सुंदर रूप से गर्भवासाम समद दुख भूतो न भविष्यति, बोले माँ जितना कष्ट गर्भ में होता है इतना कष्ट कहीं नहीं होता। कपिल जी महाराज कहते हैं माँ से
कि माँ अगर सबसे ज्यादा दुख मिलता है तो गर्भ में मिलता है। माँ कहती बेटा वहां तो सबसे ज्यादा सुखी स्थान है। बोले क्या बताओ माँ, आप जब जब गर्म पानी पीती एकदम मुझे चटके लगते थे। यम की यातना भी कम है और यम की यातना भी कम है, ऐसा ही गर्भवास है। कभी माँ आप ज्यादा मिर्ची के पकवान खा लेती तब मुझे पूरे शरीर में जलन होती थी। माँ कहती मेरे मुंह में होती थी। बोले सोचो मेरा क्या हाल होता होगा। आपके मुंह में जो जलन उसको शांति कर सकते थे आप जल पी के, मीठा खा कर, लेकिन अंदर पेट की शांति, गर्भ की शांति, बोले वो तो कभी नहीं करी। बोले माँ जिस समय गर्भ में बालक हो उस समय माता का एक ही कर्म होना चाहिए कि वह गर्भवती माँ भगवान नारायण का नाम जप करे, भगवान की हरि कथा को श्रवण करे, भगवान के गुणगान करे, भगवान का दर्शन करे, भगवान के चरणामृत ग्रहण करे। वही माता का यही कर्म है। आज करे तो करे, क्या महाराज। आगे कहते हैं, माँ कहती है कि बाबा मुझे तो लगता था कि गर्भ में बालक सुखी है। आज कपिल जी महाराज कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी है, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी है, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार करे हरि, भजन बिना बिन सब जीव दुखहारी। बोले महाराज भजन के बिना कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। आज कपिल जी महाराज पूजा का मतलब बताते हैं माता की देवहूति को। पूजा का मतलब क्या है? पूजा का मतलब है विश्वासम फलदायकम। पूजा करनी है तो विश्वास रखना पड़ेगा। आपका विश्वास है तो पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। यहाँ एक सुंदर कथा आती है कंजूस सेठ जी की। महाराज कंजूस सेठ जी थे, कंजूस सेठ जी इतने कंजूस थे कि चमड़ी चले जाए, दमड़ी चले जाए, धन नहीं जाए, इतने कंजूस थे। चमड़ी चले दमड़ी ना जाए, ऐसे सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे। एक दिन क्या हुआ, जो सेठ जी की सेठानी थी वह सेठ जी के पास में आई। बोले सेठ जी इतना पैसा धन दौलत क्या करोगे, कुछ दान पुण्य करो। बोले दान पुण्य किसको करे, क्यों करे, ये पैसा मेरा है। यह पैसा किसका है? मेरा है, और मैं इसे क्यों किसी को दूं? ये तो मेरा है, मेरे लिए मेरे पास में आया, मेरे से मिलने आया है, उसको अपने पास में संभाल के रखूंगा मैं। आज करे तो करे क्या महाराज। कंजूस सेठ जी ने सेठानी को बोल दिया। सेठानी एक पंडित जी के पास में गई, यस पंडित जी जैसे है ना, ऐसे पंडित जी के पास में गई और पंडित जी से कहा, पंडित जी आप मेरे घर आना और मेरे पति को पूजा का मतलब समझाना और पूजा करने लगाना, और पूजा में कहना धन दौलत चढ़ाना चाहिए, पैसा चढ़ाना चाहिए। और पंडित जी गए, सेठ जी को बता दिया। बोले पंडित जी मंदिर जाया करो रोज। बोले मंदिर जाऊं रोज? बोले चले जाऊंगा। बोले वहां जाके भगवान का दर्शन किया करो रोज। बोले कर लूंगा। बोले वहां जाके ना आपके पास जो भी कुछ हो, जो भी कुछ हो उसका दान करना। बोले वह नहीं करूंगा महाराज, क्योंकि पैसा कमाने में बहुत शरीर की क्षमता लगती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। एक एक पैसा मैंने कैसा जमा किया है मुझे जानकारी है। आज करे तो करे क्या महाराज। पंडित जी ने कहा ज्यादा मत करना, 1 रुपए का देना। पंडित जी आप बोलते हो तो करके देखूंगा, लेकिन
पक्का नहीं बोलता, आपको करके देखूंगा, सोचूंगा। बोले ठीक है, करके देखना सेठ जी। तो सेठ जी सुबह उठे, स्नान किया, स्नान आदि सत्कर्म करने के बाद में गए मंदिर। अब मंदिर जाने के पहले क्या किया, अपनी तिजोरी के पास में गए, तिजोरी से गले मिला और गले मिलकर रोने लगे, जैसे बेटी विदा हो रही है, ऐसे रोने लगे। सेठानी आई, बोले पूरी तिजोरी लेके जाने के लिए पंडित जी ने नहीं कहा था, पंडित जी ने कहा था इसमें से 1 रुपये भी लेके चले जाएंगे तो चलेगा, दान करना, दान आप कुछ भी करो चलता है, लेकिन करना चाहिए। बोले अच्छा ठीक है देवी। एक का सिक्का उठाते हैं, पोटली में अंदर हाथ डालते हैं, एक का सिक्का उठाते हैं, उसको आंखों से रगड़ते हैं, रोना चालू कर देते, विलाप करना चालू कर देते हैं। बोले ये मेरा है, आज के बाद ये किसी दूसरे का हो जाएगा, ऐसा रोना चालू कर देते। महाराज करे तो करे क्या महाराज, सेठानी को समझ में नहीं आ रहा। जब सेठानी को समझ में नहीं आ रहा, सेठ जी ने अपनी मुट्ठी को बंद कर देते हैं, इतनी जम की बंद कर देते कि इसे कोई खोल ना पाए। मंदिर के और अग्रसर होते, मंदिर में जाने लगते हैं। मंदिर में बहुत लंबी लाइन होती है, सेठ जी लाइन में लग जाते हैं। अब वीआईपी दर्शन करना है तो पैसे लगेंगे, और वीआईपी दर्शन में पैसे तो देना ही नहीं अपने को, लाइन में लगना पड़ेगा। तो लाइन में लग जाते हैं, और लाइन में लगने के बाद में क्या होता है, सेठ जी की आंखों से आंसू निकलते रहते। सेठ जी वो आंखों से आंसू को बार बार पोंछते रहते अपने हाथों से, जिस हाथ में सिक्का था उसी हाथ से आंखों के आंसू पोंछते हैं। तो होता यूं है कि वह जो आंसू होते हैं किसी न किसी रूप में सिक्के के पास तक चले जाते हैं, और सिक्का जो बंद होता है वह हाथ में चिपक जाता है, आंसू के कारण, गीलेपन के कारण चिपक जाता है। तो सेठ जी क्या करते हैं, मंदिर में धक्का मुक्की होते होते भगवान के सामने पहुंच जाते हैं। भगवान का दर्शन करते, बहुत सुंदर है, आपको दान दूंगा। पंडित जी बोलते कि दान मत दो, कुछ मत करो, जल्दी दर्शन करो, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। सेठ जी रोते हैं, अपने हाथ को खोलते हैं, इस प्रकार से बंद मुट्ठी को खोल देते हैं। अब होता क्या है कि जो पसीने में सिक्का होता है वो गीला हो जाता है, गीला होने के बाद कारण वो हाथ से छूटता नहीं है, और पीछे से धक्का आता है और सेठ जी मंदिर के बाहर आ जाते हैं। मुट्ठी, उनको लगता है मुट्ठी से सिक्का निकल गया, अब मुट्ठी बंद करते हैं। बोलते मुट्ठी किसी को दिखाऊंगा नहीं, आज के बाद कुछ भी हो जाए। घर आते हैं, पत्नी बोलती भोजन करो, तो सेठ जी को याद आती भोजन करना है तो मुट्ठी तो खोलना ही पड़ेगा, करे तो करे क्या महाराज। तो सेठ जी बंद मुट्ठी को खोलते हैं, जब खोलते तो वह सिक्का उनके हाथ में चिपका हुआ जैसा का तैसा दिखाई देता है। सेठ जी बड़े खुश हो जाते हैं, पत्नी से बोलते कल से रोज मंदिर जाऊंगा। बोले रोज मंदिर जाऊंगे? बोले बहुत अच्छी बात है। बोले रोज पूजा पाठ करूंगा? बोले बहुत अच्छी बात है। पंडित जी को बुलाओ, पूजा पाठ कैसे करना बताएंगे पंडित जी। बोले बुला लो पंडित जी को, पंडित जी बड़े समझदार अच्छे हैं, कल आए थे मुझे बताए तो आज मेरे पास पैसा जैसा का वैसा आ गया। ऐसे पंडित होना चाहिए कि बिना खर्चे की पूजा हो जाए, ऐसे पंडित बहुत कम मिलते हैं महाराज। हाँ, वो पंडित जी को बुलाया गया, पंडित जी महाराज आए, और आने के बाद में सेठ जी कहा, सेठ जी पूजा का मतलब है विश्वास करना, परमात्मा में विश्वास करना। बोले एक बात बताओ पंडित जी, जब से सबसे ज्यादा पुण्य फल मुझे कब प्राप्त होगा? बोले आप रोज सुबह उठेंगे? बोले उठ जाऊंगा। बोले उसके बाद मन में सोचना कि मैं प्रयागराज जा रहा हूँ, हरिद्वार जा रहा हूँ, ऋषिकेश जा रहा हूँ, बनारस जा रहा हूँ, मन में सोचना, और ठाकुर जी को भी साथ में लेके जा रहा हूँ। बोले मन में सोचना। बोले मन में सोचना, लेकिन बात सही है पंडित जी, एक बात बताओ, जाएं अगर हरिद्वार जाना है, प्रयागराज जाना है, बनारस जाना है तो पैसे तो लगेंगे ना, किराया तो लगेगा ना। बोले हाँ लगेगा, लेकिन आपको देना नहीं है। बोले क्यों? बोले मैंने आपको क्या कहा, मन में सोचना कि बनारस जा रहा हूँ, हरिद्वार जा रहा हूँ, मन में सोचना। बोले ठीक है चले जाऊंगा। बोले फिर वहां सोचता भगवान मेरे हाथों में है? बोले है।
बोले भगवान को स्नान करा रहा हूँ, हरिद्वार में जाकर गंगा जी का स्नान करा रहा हूँ। बोले करा दूंगा। बोले इसके बाद भगवान को कपड़े पहनाना है। बोले पहना दूंगा। उसके बाद बोले भगवान को चंदन का तिलक लगाना। बोले चंदन का तिलक नहीं लगाऊंगा पंडित जी। बोले क्यों? बोले चंदन लाने के लिए पैसा लगता है और पैसे तो मैं खर्चा करने वाला नहीं हूं, आपको मालूम है ना। कोई फुकट का उपाय है तो बताओ। बोले मन में सोचना कि भगवान को चंदन लगा रहा हूँ, केसर का चंदन लगा रहा हूँ, इत्र लगा रहा हूँ, मन में सोचना। बोले भगवान को लड्डू का भोग लगा रहा हूँ, पेड़े का माखन मिश्री का भोग लगा। बोले मैं ये सोचूंगा ही नहीं। वही तो ठीक था, फुकट का चंदन घसने नंदन, वहां तक ठीक था पंडित जी। लेकिन अब ये मैं लड्डू का भोग नहीं लगाऊंगा, माखन मिश्री का भोग नहीं लगाऊंगा। बोले सोचना मन में कि रोज आंखें बंद करके भगवान को लड्डू दे रहा हूं, भगवान मेरे हाथों से लड्डू दे रहे हैं। इसे कहते हैं मानसिक पूजा, मन से पूजा। सेठ जी रोज जैसे पंडित जी बताए थे वैसे करने लग गए। सुबह पंडित जी ने कहा था 5 बजे उठना, तो सेठ जी 4 बजे उठ जाते थे। स्नान कराना तो हाथ में भगवान को रखते थे और रोना प्रारंभ कर देते थे। भगवान को अपने हाथों से स्नान, अपने आंखों से स्नान करा देते। भगवान भी स्नान कर लेते थे। भगवान को जल से मतलब है। वस्त्र पहनाना तो भगवान कभी उनकी धोती का दुपट्टा पहन लेते, कभी कुछ ओढ़ लेते। हमारे ठाकुर जी तो बहुत नटखट है ना, वैसे भी कन्हैया बहुत नटखट है। ये कुछ भी पहने, कैसा ही पहने को बहुत अच्छा लगता है। पहन लिया। अब सेठ जी ने क्या हुआ, मन से ही सोचा भगवान को लड्डू दे रहा हूं। सोचा, भगवान ने सोचा ये सेठ जी रोज लड्डू देता तो क्यों मैं आज ना इसके पास जाके लड्डू खाकर आ जाऊं। तो सेठ जी के पास भगवान बालक रूप बनाया, उनके हाथ के पास में गए, लड्डू लेने लगे। और सेठ जी की आंखें बंद है, सेठ जी को सब दिख रहा है कि भगवान लड्डू दे रहा हूं, भगवान लड्डू ले रहे हैं। लेकिन कल तक लड्डू ले रहे हैं ऐसा लगता था, लेकिन आज ऐसा लगा लड्डू सही में कोई ले रहा है। सेठ जी ने हाथ रोक लिया, हाथ पकड़ लिया भगवान का। बोले ये नहीं ले सकते, इसके लिए पैसा लगता है और पैसे से लड्डू खरीदना पड़ता है, आपको मालूम है। मैं आपको लड्डू तो खिलाऊंगा लेकिन भाव से। सेठ जी ने भाव से लड्डू तो खिलाए ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने भाव से खाया भी, पाया भी, आनंदित हुए, आशीर्वाद हुए, भाव से प्रसन्न हो गए। अंत समय तो सेठ जी को पश्चाताप हुआ कि मैंने इतनी कंजूसी क्यों किया। उस दिन भगवान का हाथ ना पकड़ता, लड्डू खिला देता, उसके बाद भगवान को अपना लेता, तो आज मुझे अंत समय देखना नहीं पड़ता। अंत समय में दुर्गति नहीं होती, भगवान की प्राप्ति हो जाती। भगवान के साथ में भगवान का हाथ पकड़कर मैं भी कहाँ जाता, वैकुंठ में चले जाता। भगवान कहाँ रहते, वैकुंठ में रहते हैं। सेठ जी को याद आया, अब लेकिन समय चले गया, करे तो करे क्या महाराज। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है महाराज। आगे जाकर सुंदर सेठ जी भगवान का स्मरण करते करते अंत समय को त्याग कर दिया। कंजूस बनो, अधिक कंजूस बनो, लेकिन सेठ जितना भी कंजूस मत बनो। महाराज करे तो करे क्या। आज कपिल जी महाराज माता देवहूति को कथा आदि श्रवण कराते हैं और आगे जाकर आकुति देवहूति प्रसूति का विवाह होता है। प्रियवत उत्तानपाद नाम के राजा के साथ में सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी महाराज का प्राकट्य होता है और ध्रुव जी महाराज भगवान नारद जी को गुरु बनाते हैं और गुरु बनाकर ध्रुव जी महाराज तपस्या में लीन हो जाते हैं, नारायण भगवान का दर्शन करते हैं। आगे राजगद्दी पर बैठ जाते हैं और राजगद्दी में बैठकर महाराज ध्रुव जी महाराज मृत्यु पर विजय पाते हैं और हिरण्यकश्यप की कथा का प्राकट्य होता है, प्रहलाद जी का जन्म होता है। कृष्ण आज की कथा यही विश्राम करते हैं।
कल शाम 6 बजे से 4 बजे से 7 बजे कथा होनी है। और यह जो कथा हो रही है भागवत जी की, यहाँ आप YouTube चैनल पर आशीष शर्मा नाम से YouTube चैनल है, उस पर भी कथा देख सकते हैं। और फेसबुक लाइव है, उस पर कथा का दर्शन कर सकते हैं। आइए हम हरि संकीर्तन का सहारा लेते हैं और उसके पश्चात आरती करते हैं। एक बढ़िया भजन देते हैं। बोले वृंदावन हरि लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राम। अच्छे बताइए वृंदावन कौन कौन गया है? सभी लोग गए क्या? मैं अनेक बार गया महाराज, देखो 10 उंगली खुली है। यार महाराज जी आपने जवाब, चलिए जब आप गए होंगे, जिसको भी मानसिक रूप से चलना है तो हमारे साथ चलो। कंजूस सेठ जी के समान, बिना टिकट के बिना पैसे के चलो, लेकिन शर्त यह है कि राधे राधे बोलना पड़ेगा और ऐसा ही चलना पड़ेगा, झूठते हुए चलना पड़ेगा। हाँ, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, हम हैं सभी लोग बड़े के साथ वृंदावन चलेंगे। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। एक सखी कह रही है दूसरी सखी से, सखी हमें तो की बड़ी याद आ रही है। सखी कहते हो सोचने में चलो, ओ वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाओगे। वो मेरे
आज के आनंद की जय जय श्री राधे। कल भगवान नरसिंह भगवान का प्राकट्य पहला चरित्र है और परसों लाला का जन्म है महाराज। चलिए आइए। हरि ओम मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं कलवर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं कलवर तेरी आरती। करे